जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है शराबबंदी पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान आ रहा है। मरकाम बोले, प्रदेश में 60% अनुसूचित क्षेत्र है, ऐसे में शराबबंदी सही नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार ने अब प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपना बड़ा बयान शराबबंदी को लेकर कहा है। मरकाम ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि प्रदेश में 60% अनुसूचित क्षेत्र है और ऐसे में शराबबंदी करना ठीक नहीं है। शराबबंदी पर फैसला सरकार को लेना है। उन्होंने आगे कहा कि आप बताएं कि बीजेपी ने कितने वादे पूरे किए हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात कही हुई थी, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके अलावा अंबिकापुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी 15 सालों तक सत्ता में रही। उन्होंने वादा किया था कि 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य होगा, हर परिवार को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या उन्होंने ये सब वादे पूरे किए? मरकाम ने आगे कहा कि मैं भी आदिवासी क्षेत्र से हूँ, हमारे में मरने से लेकर के नेक तक कार्यक्रम में महुए के फूल का और सोमरस का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा वेद पुराणों में इसके बारे में। इसके अलावा उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभी तो हमारी संस्कृति में भी ये सब चल रहा है, ऐसे में इन 60% क्षेत्रों में तो ये संभव बिल्कुल नहीं है कि शराबबंदी हो। रही बात 40% क्षेत्र की, तो बात सरकार इस फैसले को लेगी सरकार। तो ये सभी बातें इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कही है। तो इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब रायपुर में भी स्कूल पूरी तरीके से अनलॉक हो गया है। 6वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं और आंगनबाड़ी में भी अब बच्चे जाएंगे। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी अब स्कूल खुल गए हैं। इसके अलावा रायपुर ने बीते रात को कलेक्टर सौरभ कुमार ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक अब रायपुर में आंगनबाड़ी केंद्र भी खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही 6वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल भी शुरू किए जाएंगे। पहली से 5वीं तक की कक्षाओं को लेकर फिलहाल कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, इसीलिए यह कक्षाएं फिलहाल नहीं लगेंगी। फिलहाल इन कक्षाओं के बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चलाई जा रही है। तकरीबन 1 महीने पहले कोरोना के बढ़े मामलों की वजह से रायपुर में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था और अब शहर में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया था। हालांकि अब नाइट कर्फ्यू भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और स्कूलों में स्टूडेंट्स की क्षमता को लेकर के कहा गया है कि पूरी क्षमता यानी कि जितनी बच्चे हैं सभी स्कूल आ सकेंगे। हालांकि शालाओं में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। राज्य में जल्द ही खुलेगा नार्को टेस्ट लैब, तैयारी में जुटा है इसके लिए पुलिस विभाग। दरअसल बात करें कि अब छत्तीसगढ़ में जल्द ही नार्को टेस्ट करने के लिए लैब खुलेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस महकमा इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके लिए प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है। इसे स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। बजट स्वीकृत होते ही इसे रायपुर के टिकरापारा स्थित FSL लैब के परिसर में खोलने की योजना बनाई जा रही है। इसके खुलने के बाद अपराधियों से सच उगलवाने के लिए दूसरे राज्यों तक की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही जांच कराने और उसके बाद रिपोर्ट के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लैब के शुरू होने से शातिर अपराधियों से सच उगलवाने में मदद मिलेगी। आरोपियों को दूसरे राज्य तक सुरक्षित रूप से ले जाने और लाने में जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। कोर्ट की स्वीकृति के आधार पर तुरंत जांच और उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। बता दें कि इस समय नार्को टेस्ट कराने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद तक की दौड़ लगानी पड़ती है। इसके लिए पुलिस को काफी लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। दरअसल नार्को टेस्ट की बात करें तो एक जघन्य और हाई प्रोफाइल प्रकरणों में आरोपी द्वारा जुर्म कबूल नहीं करने पर पुलिस द्वारा नार्को टेस्ट करवाया जाता है। मेडिकल प्रोफेशनल व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मिलकर आरोपी से सच उगलवाते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट्स द्वारा पहले से ही सवाल तैयार किया जाता है और इसे टेस्ट के दौरान आरोपी से पूछा जाता है। उसके द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर आगे की विवेचना कर साक्ष्य को एकत्रित किए जाते हैं।
अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, 21 लोग हो गए घायल, 8 गंभीर है, जबकि ये लोग सभी छठी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। अनियंत्रित होकर पिकअप के पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 21 लोग घायल हुए हैं, जबकि घायलों में से 8 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी लोग पिकअप में सवार होकर छठी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। बागबहरा ब्लॉक के कोमा खान क्षेत्र के परकोम मोड़ के पास यह जो पिकअप है वो पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार लोग अछड़ीडीह से परकोम छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। परसूली धान मंडी के पास अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई और पिकअप में सवार 21 लोग घायल हो गए हैं। चौकी खोलने की मांग को लेकर के भीषण हंगामा देखने को मिला। लोग बोले क्षेत्र में बढ़ रही है हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाएं। 2 घंटे तक इन्होंने चक्का जाम किया और जमकर नारेबाजी भी की है। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में डकैती, हत्या और लूट, साथ ही साथ चोरी के बढ़ते अपराध को देखते हुए नए चौकी खोलने की मांग को लेकर के लोगों ने 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। हंगामे और नारेबाजी के बीच महिलाओं और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अफसरों ने ग्रामीणों को चौकी की व्यवस्था करने का भी भरोसा दिलाया है। तोरवा क्षेत्र के लाल खदान और महमंद में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसके चलते यहां रहने वाले ग्रामीण भयभीत और दहशत में है। इसके चलते ही यहां पर सुबह से लगभग 10 बजे से महिलाओं के साथ साथ ग्रामीणों ने भी भीड़ ने लाल खदान चौक में बिलासपुर मस्तूरी मार्ग को चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि क्षेत्र में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए यहां पर चौकी खोला जाए। नवा रायपुर में प्रभावितों का सर्वे शुरू हो चुका है। घर बाड़ी का नापजोख यहां पर अधिकारी कर रहे हैं। नवा रायपुर के रिहायशी इलाकों में बसाहटों का सर्वे करने के लिए तहसीलदार पटवारी और आरआई सहित 7 सदस्यीय टीम जो है इसके द्वारा जो यहां सर्वे है शुरू किया गया है। नवा रायपुर के पहले लेयर के गांव उपरवारा, खपरी, रीको, तूता, चीचा, कया बांधा और छतौना में यह सर्वे शुरू हुआ। एक तरफ जहां सर्वे का कार्य चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ नवा रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति का धरना प्रदर्शन 39वें दिन भी जारी रहा। इसके अलावा सर्वे के पहले दिन तकरीबन 250 से 300 घरों का नाप लिया गया। इसके अलावा तहसीलदार रवि विश्वकर्मा के मुताबिक प्रशासन के निर्देश के बाद से सर्वे की टीम बनाई गई है। खपरी पहुंचे तहसीलदार रवि विश्वकर्मा के मुताबिक ग्रामीण कहती बाड़ी के कार्य करने के लिए लगे थे, इसीलिए सर्वे का कार्य जो है देरी से शुरू करने के चलते लगभग 22 मकानों का सर्वे किया गया है। तो वही खपरी के छबीराम ढिलोड़े के मुताबिक तकरीबन गांव की आबादी 1000 के करीब है। अब सर्वे शुरू हुआ है और हम लोग पूरे इसी तरीके से अधिकारियों का सहयोग कर रहे हैं। ये सभी बातें इन्होंने कही हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं ये एक सरकारी कार्यालय की तस्वीर है जो कि तहसील कार्यालय है और जहां पर बवाल सामने आ रहा है। वकीलों ने नायब तहसीलदार समेत 2 कर्मचारियों को पीटा और अब जिले भर के सरकारी कर्मचारियों ने अपना काम बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर के तहसील कार्यालय में जमकर बवाल हो गया। यहाँ बवाल इतना बढ़ गया है कि वकीलों ने नायब तहसीलदार सहित तहसील कार्यालय के 2 कर्मचारियों को जमकर पीट दिया। जमीन के नामांतरण कराने को लेकर वकीलों के बीच विवाद हुआ था और वकीलों ने पहले तो धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। नायब तहसीलदार बीच बचाव करने आए तो उन्हें भी पीट दिया। इधर पुलिस ने नायब तहसीलदार को पीटने के आरोप में 3 वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज की है। घटना के बाद वकील हड़ताल पर चले गए हैं और घटना के विरोध में तहसील समेत जिले भर के सभी सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। नक्सलियों के गढ़ में पहली बार बाजार भरा हुआ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की भी शुरुआत की गई। 300 से ज्यादा ग्रामीणों का उपचार भी किया गया। अफसर बोले अब हर हफ्ते यहां पर इसी प्रकार का आयोजन होगा। इंद्रावती नदी पार कर अब हाट बाजार भी लगना शुरू हो गया है। 2 नक्सल प्रभावित गांव चेरपाल में गुरुवार को पहली बार हाट बाजार लगाया गया था। यहां आसपास के गांवों के लोग पहुंचे होते, लेकिन नदी पार करके स्थानीय दुकानदार भी पहुंचे और दुकानें भी लगाई गई और इस गांव में पहली बार इस प्रकार की हाट बाजार लगने की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जिला स्तरीय टीम ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत स्वास्थ्य शिविर भी लगाया और इस शिविर में चेरपाल के अलावा तुमरी गुंडा, पनमेड़ा, इसके अलावा बड़े कारका, इसके अलावा पहुनार और कर गाँव के लगभग अलावा बीजापुर व नारायणपुर जिले के गाँवों के भी ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर 335 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जाँच भी की गई।
और अब चलिए आज के बीते 24 घंटे के कोरोना के अपडेट की बात करें तो बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर के 37,715 टेस्ट किए गए, जिनमें से पॉजिटिव प्रकरण की बात करें तो लगातार अब जो मरीजों की संख्या है वो घट रही है और बीते 24 घंटे में 946 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा बता दें कोविड-19 की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में और कुल 10 लोगों की मौत पूरे प्रदेश में हुई है, जबकि अन्य वजहों की वजह से यानी कि बीमारी या फिर दुर्घटनाओं की वजह से 7 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में पूरे छत्तीसगढ़ में हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों के बारे में तो ये संख्या लगातार घटती जा रही है और घट करके अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पूरे प्रदेश में 8,464 पर जा पहुंची है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक खबर है। पूर्व मंत्रियों की गालियों ने अब करार दी है थू-थू। राजेश मूणत ने पुलिस और कांग्रेसियों को दी थी गालियां। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने फोटो पर थूक कर किया है अपना विरोध प्रदर्शन। रायपुर के सप्रे स्कूल वाली सड़क पर प्रदर्शनकारियों का थूक झूठ रहा था। ऐसे में बता दें ये सभी छत्तीसगढ़िया जो क्रांति सेना के पदाधिकारी थे और सड़क पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत का पुतला और एक तस्वीर थी, उस पर कूद कर जो है क्रांति सेना पदाधिकारी थूक रहे थे। बिना रुके बिना थके मूणत के खिलाफ नारे लगाकर ये बस थूके जा रहे थे। इससे पहले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर सभा की। संगठन के प्रमुख अमित बघेल ने यहां से मंच पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत को गैर छत्तीसगढ़िया कहते हुए ऐसे लोगों पर अब सहन नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ छत्तीसगढ़िया सेना लगातार विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके बाद रैली निकालकर सभी मूणत के बंगले की ओर बढ़े थे, मगर सप्रे स्कूल के पास ही पुलिस ने इन्हें रोक दिया और यहाँ शुरू हो गई थू-थू। संगठन ने सबसे पहले इन कार्यक्रम को जो है नाम दिया जबर थूका रैली, क्योंकि मूणत ने यहां पर गालियां दी थी। 5 फरवरी को दोपहर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को काला झंडा दिखाने आए कांग्रेसियों और मूणत समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी। पुलिस आई तो मूणत ने सिटी एसपी से कहा कि 15 साल राज किया है, कोई खाली स्थान पर अपशब्द यहाँ पर जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसके बाद मूणत का इसी दिन का एक और वीडियो सामने आया था। इसमें वे पुलिस पर बरसते हुए कह रहे हैं कि इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर काला झंडा दिखाने की। इसके बाद से लगातार जो इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन है किया जा रहा है। जगदलपुर में जो है 418 कब्जाधारियों को रेलवे का नोटिस जारी किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की बात करें जहां पर रेलवे में भूमि की कब्जा कर बैठे लगभग 418 लोगों को अब रेलवे ने जगह खाली करने का नोटिस थमाया है। रेलवे ने लगभग 15 दिनों के अंदर मकान खाली करने को कहा है। नोटिस मिलने के बाद वार्ड वासियों ने जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल से मुलाकात की है। कलेक्टर ने कहा है कि खाली करने से पहले सभी को व्यवस्थापित किया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। दरअसल इसी वार्ड की 40 से ज्यादा महिलाओं ने कांग्रेसी पार्षद कोमल सेना के खिलाफ पीएम आवास दिलाने के नाम पर कमीशन लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही मामले ने तूड़ पकड़ा हुआ है। 2 दिन पहले ही भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित महिलाओं ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की थी और राज्यपाल को मामले के संबंध में जानकारी दी थी। इधर रेलवे ने इस मामले में अपने ही 2 कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया है। चौकीदार हरिदार और चंद्रबड़ी ने अपने सरकारी क्वार्टर किराए पर दिया था, जिसकी शिकायत रेलवे से की गई थी। रेलवे ने दोनों कर्मचारियों पर निलंबन की कार्यवाही की है। इधर जवाहर नगर वार्ड के पूर्व पार्षद और कांग्रेसी नेता जोहन सूता को भी रेलवे ने कब्जा कर खाली करने का नोटिस थमाया है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि आज उतना ज़्यादा खास न्यूज़ हम आपके लिए नहीं सेलेक्ट कर पाए, क्योंकि उतना खास न्यूज़ आया ही नहीं था। तो आपको अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।